सौदा के तो शेख खास से उर्दू निसाबात के सिलसिले में एक कदम आगे। आज हम बात करेंगे IB/MYB लैंग्वेज एक्विजिशन की। सबसे पहले ये कि उर्दू IB/MYB लैंग्वेज एक्विजिशन को IBCC ने इक्विवेलेंस के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। गुज़िश्ता बरस इसका पहला बैच अपीयर हुआ, इस बरस दूसरा और इंशाल्लाह अगले साल तीसरा बैच अपीयर होगा। शुरुआत में इसके लिए रिसोर्स मटेरियल नहीं था, ना IB के रिसोर्स सेंटर पे और ना वैसे इजीली मौजूद था। सो टीचर्स को शुरू में इसके लिए खुद से भी काफ़ी काम करना पड़ा। अगरचे जिस तरह से ये पेपर डिज़ाइन किया गया उसमें जो हमारी SNC की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं वो बहुत कारआमद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर लैंग्वेज एक्विजिशन का निसाब है क्या? ये 4 बुनियादी महारतों पर मुश्तमिल है, जिसमें सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना शामिल है। इन 4 बुनियादी महारतों में से 3 जो हैं वो आपके ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम का हिस्सा है। जैसा कि आपको वाक़फ़ियत है कि IB/MYB जो है वो पूरा का पूरा ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स उर्दू लिखेंगे नहीं बल्कि उर्दू टाइप करेंगे। ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम्स में कौन से क्राइटेरियंस जो हैं वो असेस किए जाते हैं? क्राइटेरियन A, क्राइटेरियन B और क्राइटेरियन D। क्राइटेरियन A क्या है? आपकी सुनने की सलाहियत। इसमें बच्चे पॉडकास्ट, कोई नज़्म, कोई मुख्तसर गुफ्तगू, कोई डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी ऐसा जो इंफॉर्मेटिव भी हो, जो बच्चों की सुनने की सलाहियत को ना सिर्फ बढ़ाने में मौसर हो बल्कि उनके लिए दिलचस्पी भी उसमें मौजूद हो। तो ये आपकी टास्क ओरिएंटेड होता है कि आप बच्चों को काम असाइन करते हैं, वो सुनते हैं और फिर एक एक्सरसाइज बनी होती है जो कि MYB लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो डिमांड है उसके मुताबिक होती है और फिर बच्चे सवालात के जवाब देते हैं। इसी तरीके से क्राइटेरियन B यानी कि रीडिंग, पढ़ना, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकते हैं, कोई मैनुअल, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई रेसिपी, कोई ईमेल, कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल, कुछ भी जो दिलचस्प हो और आपके जो एरियाज़ IB ने सजेस्ट किए हैं कि इनसे रिलेटेड आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, तो उसके मुताबिक किसी भी मौजू पर हो। कॉम्प्रिहेंशन की तरह से होता है, इसमें एक लफ्ज़ के जवाब भी होते हैं, इसमें भी फिल इन दी ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, मुख्तसर जवाबात और अक्सर ऐसे छोटे छोटे सवाल जिनसे बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को जांचा जा सके या वो किस तरीके से किसी चीज़ का कोई रैशनल देता है, इसकी उसे सहूलत दी जाए। फिर उसके बाद क्राइटेरियन C आता है। क्राइटेरियन C टीचर्स के पास समझ लीजिए पूरा ख़जाना है। क्राइटेरियन C को टीचर स्कूल में ही असेस करते हैं और ये सैम्पल्स मॉडरेशन के लिए IB को भेजे जाते हैं। यहाँ पर टीचर अपने बच्चों को कुछ सहूलत भी दे सकता है, उनकी आसानी के साथ भी चल सकता है। ये स्पीकिंग का टेस्ट होता है और ये इंटरनली लिया जाता है और एक्सटर्नली मॉडरेशन के लिए इसके सैम्पल्स बाहर जाते हैं। इसके बाद है चौथा क्राइटेरियन D जो कि राइटिंग है। इसमें बहुत कुछ आ सकता है, आप बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग दे सकते हैं, कोई स्टोरी, कोई मजमून, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, बरकी नामा नवीसी यानी कि ईमेल राइटिंग, या इस तरह से कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आप बच्चों को रिटन टास्क के तौर पर असाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके पेपर की तरफ। इसके पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर 45 मिनट है। आप अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उनको ये बता सकते हैं कि चूँकि उन्होंने क्राइटेरियन A, B और D का ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम देना है जिसका दौरानिया 1 घंटा 45 मिनट होगा, तो वो इसको 35-35 मिनट के इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लें, यानी कि एक टास्क पर
वो 30 से 35 मिनट से ज़्यादा वक्त मत लें। और दूसरी बात ये कि लास्ट ईयर की निस्बत इस बार क्राइटेरियन वाइज पॉइंट्स कम कर दिए गए हैं। पेपर का टाइम भी उन्होंने उतना ही रहने दिया है, लेकिन सवालात भी कम कर दिए गए हैं और पॉइंट्स भी कम कर दिए गए। मसलन 22 में जो पेपर आया उसमें बच्चों को पर टास्क 32 पॉइंट्स दिए गए थे, जो कि अब 24 हैं। यानी मजमूई तौर पर 1 घंटे 45 मिनट का ये पेपर 72 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बच्चे ऑडियो देखेंगे और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ तर्ज के छोटे छोटे सवालात के जवाब देंगे। उसके बाद एक रीडिंग एक्सट्रैक्ट होगा और थर्ड जो है वो राइटिंग होगा। इसके लिए असातिज़ा कराम बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक एरियाज़ की, कि IB किन टॉपिक एरिया से टीचर्स को ये कहता है कि वो उसके मुताबिक कुछ मवाद बच्चों के लिए सिलेक्ट करें। तो हम सबसे पहले शनाख्त और माशरे की बात कर लेते हैं, आइडेंटिटी एंड सोसाइटीज़। इसके अंदर आप किस तरह के मौज़ूआत दे सकते हैं? तो इसमें बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों की छुट्टियाँ, तातीलात, बचपन, फेस्टिवल्स, फास्ट फूड, खाने पीने के शौक़, जायके, सैर व तफरीह और मुख्तलिफ जो भी इंसानी सतह पर ज़ाती तजर्बे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ माशरतों में, मुख्तलिफ तहज़ीबों में रवा रहे या अभी भी हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं। आप उसमें में से क्राइटेरियन C यानी कि आप स्पीकिंग की टास्क भी करा सकते हैं। उसी में से आप A, B और D के लिए भी चुन सकते हैं। मसलन बच्चों से कोई ब्लॉग लिखवा लें, उनसे रिसर्च करवा लीजिए, किसी टॉपिक के ऊपर बच्चे आएँ और एक उनकी स्पीकिंग एक्टिविटी हो जाए, जिसमें वो अपने जो भी तासुरात हैं, जो भी तहकीक है, उसके बारे में बात कर सकें। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की इनफरादी और ग्रोही सरगर्मियाँ जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं और कैसे बच्चों को ऑन बोर्ड लेते हैं। शनाख्त और माशरा के अलावा एक और एरिया भी है जिससे आप मुख्तलिफ मौज़ूआत का इंतखाब कर सकते हैं, वो तालीम और काम की दुनिया। उसमें आप बच्चों के लिए मुख्तलिफ पेशों पर बात कर सकते हैं, स्कूल लाइफ की बात कर सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात कर सकते हैं। बच्चों को अपने बचपन या अपने पढ़ने के दिन कैसे लगते हैं, इसके हवाले से बातचीत हो सकती है। आप ये भी कर सकते हैं कि माजी में तालीमी निज़ाम कैसा था या सब कॉन्टिनेंट में कैसा था। जैसे कि अगर हम देखें मिरातुल उरूस है डिप्टी नज़ीर अहमद की, तो उसमें असगरी जो है वो दिल्ली का एक मकतब खोलती है। तो अगर आप उसमें से कुछ डाइवर्सिटी थ्रू लिटरेचर भी, जो कि IB का एक हिस्सा है, तो अगर आप मिरातुल उरूस में से एक चैप्टर वो पढ़ाएं तो आप बच्चों को बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि बच्चे उसकी भी रिसर्च करें और मौजूदा तालीमी निज़ाम से उसे कंपेयर करें। तो कंपेयर, कंट्रास्ट, या जैसे मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन या इवन पाकिस्तान में भी जो हमारी प्राइवेट इदारों में तालीम है उसका और हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनका एक तकाबली जायज़ा लिया जा सकता है। इसमें भी आप बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस दुनिया में हम रहते हैं ये भी एक बड़ी वसी दुनिया है। इसमें आप देखिए कि ज़राए आमदोरफ्त, लोगों का आपस में रब्ता, दुनिया पे ग्लोबल विलेज बन चुकी है, नित नई ईजादात और इख्तरात और लोगों के रहन सहन में, लोगों के वैल्यू सिस्टम में जो फ़र्क पड़ गया, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। इसी में टेक्नोलॉजी, ज़राए अबलाग, यानी कि आप मुख्तलिफ मौज़ूआत से बच्चों की ये चारों महारतें जो हैं उनको आपने पॉलिश करना है। और क्राइटेरियन C यानी कि स्पीकिंग, चूँकि वो इंटरनली पहले असेस किया जाता है टीचर की तरफ से और बाद में वो सैम्पल्स जो हैं भेजे जाते हैं IB को, तो उसके लिए मैं इसके दूसरे हिस्से में बात करूँगी। लेकिन आपको फिर से एक दफ़ा बता दूं कि 1 घंटा 45 मिनट का ये ऑन स्क्रीन एग्ज़ाम होता है, जो लिखा नहीं जाता बल्कि टाइप किया जाता है। और जो टीचर्स को एक और बहुत ज़रूरी काम करना होता है वो बच्चों की टाइपिंग स्पीड जो है उसको इस लेवल पर लेके जाना होता है कि बच्चे गिवन टाइम में अपना पेपर दे सकें, क्योंकि एक टास्क के लिए बच्चों के पास 35 मिनट होते हैं और 35 मिनट में उन्होंने सुनना, पढ़ना, समझना और फिर जवाब देने होते हैं।
तो उनकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड के लिए टीचर्स को बहुत प्रैक्टिस करवानी चाहिए। हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे क्राइटेरियन सी की।